नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। थोड़ा सा मार्केट अप एंड डाउन क्या हुआ, थोड़ी सी हलचल पैदा हो गई। सर बीटीसी नीचे गया, सर बीटीसी ऊपर गया। तो देखिए भाई साहब, थोड़ा बहुत तो कमाएंगे ना। अब बीटीसी में आप ये कहोगे हलचल भाई 2 दिन के बाद थोड़ी सी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज यूएस के मार्केट ओपन हुए हैं तो थोड़ा सा हलचल हुई है। लेकिन आप ये कहोगे अभी बहुत ज़्यादा कुछ हलचल हो गई है, ऐसा नहीं हुआ है। तो चलो डिटेल में बात करेंगे। और आपका देखिए 1 इंच में कितना बढ़िया से खेल हो गया। और न्यूज़ कुछ चल रही है, मार्केट में प्राइस कहीं जा रहा है। एक्सआरपी में क्या चल रहा है, थोड़ा बुलिशनेस और आ सकती है। मोदी जी ने कुछ बोला है और आगे भी बोलेंगे। गाला में क्या हो सकता है, चलो सब 1 बाय 1 सबको कवर करते हैं। पहले बीटीसी को ले लेते हैं कि बीटीसी में आखिर चल क्या रहा है। देखिए साहब, बीटीसी में वैसे कुछ नहीं चल रहा है, केवल यूएस के जो मार्केट अब ओपन हुए हैं तो वहाँ थोड़ा सा देखिए मूवमेंट तो रहता है। अब वो मूवमेंट का ही असर आपको थोड़ा बहुत देखिए बीटीसी पर नजर आए। जो बीटीसी आपका अच्छा खासा 30,000 और 300, 30,000, 250, 30,000, 200 इस रेंज में घूम रहा था। और आप यही रेंज देख रहे हैं लगभग 2-3 दिन से। लेकिन जैसे ही मार्केट्स के ओपन हुए यूएस के, और आपका बीटीसी जो है लगभग 29,900 तक की कहीं किसी एक्सचेंज पर बिग लगी, और कहीं कहीं तो 29,850 तक की बिग लग गई। और उसके बाद दोबारा से आपका बीटीसी फिर से 30,200 पर ही ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया। आप ये भी कहोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ, ऐसा भी नहीं, बस बहुत जल्दी जल्दी हो गया। तो आप देख रहे हैं जहां से बीटीसी चला था वहीं आ गया। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे वालों को काट दिया और थोड़ा सा ऊपर वालों को काट दिया। तो यहाँ जो थोड़े बहुत जो मोटे मोटे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े पेट वाले भाई, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ कमा लिया। अब 30,000 मान लीजिए 300 से लेके और आपका 29,800 तक या 29,900 तक भी गया। तो देखिए $400-500 का तो हो गया ना हिर फिर। तो उतना काफ़ी है, उतने में तो बहुत कमाई हो जाती है। तो यहाँ ट्रेडर्स की वाट लग जाती है। देखिए जो होल्डर है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ ट्रेडर्स की जो है वाट लग जाती है। तो अभी मैनिपुलेशन कितना हुआ है वो भी डिटेल में आपको जो है कल सुबह मॉर्निंग के वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ और वैसे डरने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कुछ होगा तो मिडनाइट के आसपास होगा, अभी डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई देखिए पैनिक न्यूज कहीं से कोई अचानक से ड्रॉप हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अभी ऐसी कोई पैनिक न्यूज भी नहीं चल रही है। पैनिक न्यूज केवल एक चल रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, जो क्रिप्टो करेंसी पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रही है और डाल सकती भी है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के जो मेजर बैंक है उसने जो है क्रिप्टो में डिपॉजिट विड्रॉल फिलहाल बंद कर दिया। अपने यहाँ से एक तरह से सर्विस अभी सस्पेंड कर दी है, सिर्फ ये कह के कि साहब ये देखिए इसमें फ्रॉड हो रहा है या स्कैम हो सकता है, बहुत रिस्की है। तो रिस्की या स्पॉट ये क्या कहते हैं फ्रॉड, ये सब कोई नई बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना हिसाब चला आ रहा है। तो इसमें अभी ये सब करने की क्या जरूरत थी, ये तो नहीं कह सकते। जबकि ऑस्ट्रेलिया में अभी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी क्रिप्टो पर आ चुके हैं। उसके बाद भी बैंक ने कि ये स्टेप उठाया तो कहीं थोड़ा सा मामला गोल बोल सा लग रहा है कि आखिर ये सब हुआ क्या, ऐसा क्यों। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं आपके, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर देखिए यहां तक कि स्पॉट में एटीएम भी फाइल किया जा रहा है न्यू रूल्स के हिसाब से। तो फिर ये सब क्या है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ जबरदस्ती का पैनिक क्रिएट करना, कुछ ऐसा हो सकता है। और देखिए अभी कोई मार्केट में पैनिक न्यूज घूम ही नहीं रही है। तो यहां केवल ये थोड़ा बहुत जो हो रहा है ये कमाई हो रही है, लॉन्ग शॉर्ट को थोड़ा थोड़ा सा काटा पीटा जा रहा है, बस ये चल रहा है। तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा ध्यान रखना तो 12 बजे के बाद का ध्यान रखिएगा, वहां पर थोड़ा सा एक बड़ा खेल हो भी सकता है। यहां लेते हैं हम एक्सआरपी पर, ऐसा और क्या बुलिश हो सकता है। मैंने दोपहर के वीडियो में आपको बताया कि भाई देखिए जापान में जो है बैंकों ने एक तरह से उसका सर्विस में यूज करना शुरू कर दिया है। यहाँ यूएस के बैंक भी चाहते हैं कि हमको पार्शली कम से कम एक परमिशन ऐसी मिल जाए जो कि हम भी इसको यूज कर सकें पेमेंट के तौर पे। तो अभी देखिए एसईसी ने ऐसा कुछ या यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ उनको अभी तक नहीं दिया कोई परमिशन, लेकिन ये न्यूज चल जरूर रही है कि हमको भी परमिशन चाहिए। अब यूएस के बैंक जब इस चीज को डिमांड कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है देर सवेर आपको ये चीज कहीं सुनने को मिल जाए कि हो सकता है भाई कि ये परमिशन भी मिल गई। तो देखिए एक्सआरपी में बुलिश न्यूज तो चल रही है जब से ये लॉ सूट कुछ थोड़ा सा उसके फेवर में आया है। तो 50-50 आप ये कहोगे पूरी तरीके से एक्सआरपी जीत चुका है, ऐसा नहीं है, वो है सब 50-50, लेकिन फिर भी अब एक्सआरपी में पॉजिटिविटी बन चुकी है। तो यहां ये है कि अब आप थोड़ा बहुत लॉन्ग टाइम के बारे में भी इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन देखिए फिर भी वो कहता है 50-50 मामला है, लेकिन जो अभी जज का जो स्पीच भी आया वो भी एक्सआरपी के फेवर में आया। तो सारी चीजें फिलहाल एक्सआरपी के फेवर में जा रही हैं। तो यहां अभी फिलहाल एक्सआरपी का हिसाब ठीक है, लेकिन अभी प्राइस में कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव अभी नहीं देखने को मिल रहा है। 1 इंच में क्या हुआ, देखिए सेल्सियस ने सेल आउट किया और लगभग 4.45 मिलियन टोकन 1 इंच को सेल किया। और प्राइस को वैसे थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए इसके हिसाब से तो, लेकिन यह जो गेम हुआ वो ये हुआ कि इतना तो सेल्सियस ने सेल किया, लेकिन इससे और यानी कि डबल के आसपास डिपॉजिट भी हो गया।
लगभग 7 मिलियन टोकन 1 इंच बाइनेंस पर डिपॉजिट हो गया। तो जितना सेल हुआ उससे लगभग आप अप्रोक्स दोगुना मान लीजिए भाई, उतना तो जो है डिपॉजिट हो गया। तो डिपॉजिट हो गया, इस वजह से आपने देखा 1 इंच में प्राइस नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया। और ये जैसे ही हो रहा था उस टाइम मैंने तुरंत ही अपडेट आपको जो है टेलीग्राम पर दे दिया था कि भाई खेल हो रहा है, अलर्ट हो जाइए, आप नीचे नहीं जाएगा, इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट माल हो चुका है। तो जितना सेल नहीं हुआ उससे ज्यादा डिपॉजिट हो गया। तो ये है ना कि डेवलपर देखिए कुछ भी कर सकते हैं। प्राइस आपका बेशक न्यूज कुछ भी चल रही है, कुछ भी सामने निकल के आ रहा है, लेकिन वो चाहें तो कभी भी प्राइस को नीचे ले जा सकते हैं, कभी भी प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहां देखिए 1 इंच में तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुछ गेम ही हो गया ये, कि लोग नेगेटिव हो गए, उन्होंने शॉर्ट्स पोजीशन खोली होंगी और यहाँ माल ऊपर चला गया। तो यही है सब, क्रिप्टो करेंसी का यही एक खेल है जो चलता रहता है, गाला हाल्विंग। देखिए साहब, गाला में तो अभी वो कहते हैं बड़ा ही कन्फ्यूजन और उलझन वाला हिसाब हो गया है। उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इसको एक बहुत अच्छा रिटर्न देना चाहिए, कम से कम 50, 60, 100% तक का रिटर्न देना चाहिए। लेकिन जो सीन चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि जैसे कुछ ज़्यादा उम्मीद है ही नहीं। भाई कितने दिन रह गए आपके? आज आपकी 17 तारीख हो चुकी है, 21 जुलाई में आपकी इसकी जो हाल्विंग है। तो उससे पहले भी एक मोमेंटम बनता है कि भाई कि यहां से चलिए अब हाल्विंग बहुत नज़दीक है, कुछ दिन गिनती के रह गए हैं और प्राइस आपका कोई मोमेंटम नहीं ले रहा है। अभी भी आपका $0.026 पर अभी भी चल रहा है। एज यूजुअल वैसे भी आपका 24-25 की सीरीज में ही चलता था। तो ये कहो कि पहले कोई बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे था, ऐसा भी नहीं था। और अभी जब हाल्विंग आपके 4 दिन रह गए तभी भी आपका प्राइस उसी के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा तो अप ट्रेंड अभी भी नहीं है। अगर आप पिछले 1 घंटे का रिकॉर्ड देखते हैं तो लगभग जो है 2% के आसपास प्राइस इसका डाउन है। तो इसलिए देखिए भाई, थोड़ा सा यहाँ रिस्की तो है मामला, लेकिन हाल्विंग है इसलिए थोड़ा उम्मीद भी है कि भाई हाल्विंग है तो प्राइस बढ़ना जरूर चाहिए, एक स्पाइक तो और लगना चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि भाई हाल्विंग के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है, लेकिन उससे पहले भी देखने को मिलता है। तो देखिए अब पहले वाला मोमेंटम तो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए आप तक वैसे एक सिचुएशन बननी शुरू हो जाती है। हाँ मैं भी देखिए अब भाई एक आध दिन पहले कोई मोमेंटम बन जाए तो कह नहीं सकते, जैसे आज 1 इंच में हुआ कि 1 इंच में हम सोच यही रहे थे कि कुछ सेलिंग हो रही है तो प्राइस नीचे जाना चाहिए, लेकिन प्राइस ऊपर चला गया। हाँ ऐसा कोई सीन होता है अगर गाला में तो फिर आपका हो सकता है एक दिन पहले या सेम डे या फिर हाल्विंग वाले दिन ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एक मोमेंटम हाल्विंग के बाद भी बनता है। तो अब उसकी तो भाई हाल्विंग हो जाए उसके बाद ही देखते हैं कैसा क्या मोमेंटम बनेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिलना चाहिए। आप थोड़ा सा अपने रिस्क के अनुसार, भाई देखिए आपको थोड़ा सा रिस्क तो अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कोई सा भी गाला क्या, आप कोई सा भी टोकन आप होल्ड करना चाहते हैं तो रिस्क कैलकुलेट आप जरूर करें। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आप रिस्क अगर ले सकते हैं तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मामला थोड़ा सा वो कहते हैं कि डाइसी हो गया है कि जो पहले वाला स्पाइक है वो आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा भाई अब तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे तभी पता चलेगा। बाकी ये कहना अभी मुश्किल है कि साहब अब 1000% का इसको रिटर्न देना चाहिए, मैं इस बात को कैसे कह दूं, क्योंकि जो सिचुएशन तो कुछ और ही नजर आ रही है, सिचुएशन तो वो चीज़ दिख ही नहीं रही बिल्कुल भी। गवर्नमेंट क्या चाहती है, तो इंडियन गवर्नमेंट देखिए वैसे तो कुछ नहीं चाहती, अपने बस का तो कुछ है भी नहीं। ये वही है बस ग्लोबल फ्रेमवर्क, एक इसके आगे पीछे ही घूमते हैं, इसके ना आगे जाना चाहते हैं ना पीछे जाना चाहते हैं। इनको तो वही ग्लोबल फ्रेमवर्क, यानी कि सब जब दूसरे सब कुछ कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। हमने तो 30% टैक्स लगा दिया है, यही हमारी एक जिम्मेदारी थी बस। तो अब ये है कि मोदी जी भी भाई इसी पे भाषण देंगे और क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। जो कुछ आगे पीछे स्पीच दे भी चुके हैं उनमें भी घुमा फिरा के उन्होंने यही चीजें बोली हैं। तो और आगे भी अब जैसे दिल्ली में जो इनका G20 का जो सम्मेलन है, जो मीटिंग है, उसमें भी देखिए वही ग्लोबल फ्रेमवर्क पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और ग्लोबल बेस पर ही जो भी नियम कानून बनेंगे वही चीज़ें सामने आएंगी। तो देखिए इंडिया से आप वो उम्मीद मत कीजिए कि इंडिया आगे बढ़कर पहले कोई नियम बना देगा, तो वो तो शायद उम्मीद कम है। यहाँ तो देखिए जब सब बना देंगे उसके बाद ही उन सबका कॉपी करके उनमें से अपना फायदा देख के उसके बाद ही अपना नियम बना देंगे, बस ये होगा। इससे ज़्यादा देखिए इंडिया से आप क्रिप्टो रेगुलेशंस के बारे में ज़्यादा उम्मीद अभी ना करें, क्योंकि अगर करना होता तो ये अब तक थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कर चुके होते, लेकिन नहीं। जबकि इनसे छोटे छोटे देश और भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो देखिए वो जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन बना भी चुके हैं लेकिन ये नहीं करना चाहते। तो ये क्या है, थोड़ी बहुत अपनी स्पिरिट भी होती है, तो वो स्पिरिट अभी कहीं ऐसी नज़र आती नहीं। अब जो भी बनेगा जैसा भी होगा सामने आएगा, तब सबको पता चल जाएगा आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है।
तो ये थे कुछ अभी तक के लेटेस्ट अपडेट, लेकिन थोड़ा सा मिडनाइट का ध्यान रखिएगा, वहां पर थोड़ा सा पंप डंप हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।